मॉर्निंग गाइस, जैसा कि आज फिर एक और संडे आ गया है और हमारी एक और संडे राइड है। बट अनफॉर्चुनेटली आज हमारा ग्रुप राइड नहीं कर रहा है, तो मैं कुछ और राइडर्स के राइड कर रहा हूँ, साथ राइड कर रहा हूँ। राइडर मुझे एक बार कावासाकी वैसे तो इन्वाइटेड मी टू राइड विद हिम। मुझे 2-3 हफ्तों में प्लान कर रहे थे साथ में राइड करने का। यहाँ से मैं जाऊँगा DND और वहाँ से असेंबली पॉइंट है 6:30 फ्लैग ऑफ। यहाँ से हम चढ़ेंगे सीधा देहरादून एक्सप्रेस टूवर्ड गीता कॉलोनी उतर के हम अक्षरधाम होते सीधा DND पहुँचेंगे और DND पे ही हमारा मीटिंग पॉइंट है। तो अब हम DND पे पहुँचेंगे तब दिखाते हैं आपको कौन कौन वहाँ अवेलेबल है। 6:30 बजे का फ्लाइट निकलने का टाइम है, मीटिंग पॉइंट है शायद। हम तो बहुत जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, बट दे स्टार्टेड प्रीटी लेट, बट ही टोल्ड मी ड्यू टू सम रीज़न। सो यहाँ से असेंबल हुए, हम सबसे मिलने के बाद, क्योंकि मेरी पहली राइड थी तो मैंने बहुत ज़्यादा सबसे इंटरेक्ट किया नहीं। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अपनी राइड को लेके। DND से हम लोग निकले हैं लगभग 8 या 9 लोग, और ये साउथ एक्स होते हुए और बिकाजी गामा साउथ एक्स और उसके बाद धोला कुआं होते हुए हम अपनी एयरपोर्ट वाली रोड लेके फिर आगे देखते हैं किस रोड से लेके जा रहे हैं। तो मेरे आगे जो बिल्कुल ठीक चल रहा है ये नीतीश अग्रवाल। सो ओके, नाउ वी आर ऑलमोस्ट ग्रेटर कैलाश की तरफ हम जा रहे हैं शायद, और यहाँ से होते हुए हम धोला कुआं जाएंगे, ऐसा मेरा आइडिया है। सुबह बहुत अच्छा मौसम है, बहुत बढ़िया वेदर है, ठंड अच्छी हवा चल रही है ठंडी, और आज बारिश का भी मौसम है। हमें उम्मीद है कि हमें कहीं ना कहीं बारिश ज़रूर मिलेगी। ओहो, ये क्या है? ये तो बहुत ही मज़ेदार सीन है। तो यहाँ फिर हम लोगों को कुछ लोग मिले, 2-3 लोग यहाँ से फिर जुड़े, और अभी जैसा मुझे पता लगा कि थोड़ा आगे जाएंगे और 4-5 लोग और वेट कर रहे हैं। तो यहाँ जिस लोगों को पेट्रोल डलवाना है वो अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा लेंगे, जिसको हवा डलवानी है वो हवा डलवा लेंगे। बाकी हमें 4 राइडर और मिले हैं, और हमारे साथ आज मैं जीनो सुपर हूँ, उसके अलावा 6R, 10R, BMW 1000RR, ऐसी ऑल स्पोर्ट्स बाइक है हमारे साथ। आज इस ग्रुप में एक जो एडमिन है उनका बर्थडे है, तो उस बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए ही ये TNT जा रहे हैं। और ये है आपकी द्वारका एक्सप्रेस जो है उसकी टनल, बहुत ही लंबी टनल है, और इस टनल के अंदर एक अजीब सी गर्मी है, एक अजीब सी हीट है। मतलब बाइक जैसे मान लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर अगर 50 का है, तो इस टनल के अंदर वो टेम्परेचर 70 या 80 का है। बहुत ही ज़्यादा हीट बबल बना हुआ है इस टनल के अंदर। बट क्योंकि तेज़ चलती है बाइक इस पे और आवाज़ बहुत लाउड है, तो बाइकर्स के लिए ये खैर 100 भी टेम्परेचर और इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आवाज़ बहुत पसंद है बाइकर्स को। तो फाइनली हमने पार कर दिया वो टनल, और अब हम पहुंच चुके हैं अपने पहले टोल पे। जैसा कि हम बाइक पर है तो हमें तो टोल देना नहीं है, टोल पे हम रुकेंगे और दोबारा से रीअसेंबल की तैयारी करेंगे, क्योंकि सब लोग स्पोर्ट्स बाइक में है, तो कोई आगे है कोई पीछे है, एवरीबडी इज़ गिविंग देयर बेस्ट। फिर मेरे आगे जो बाइक है ये आई गेस 10R है। तो ये मेरी पहली राइड है किसी सुपर बाइक ग्रुप के साथ, और ये छोटे छोटे बच्चों ने हमारा स्वागत किया। बच्चों को बड़ी पसंद है बाइक की आवाज़। यहाँ भी कुछ बच्चे आगे खड़े हुए हैं जो शायद बाइकर्स का ही इंतज़ार कर रहे हैं। यस, ये लोग बाइकर्स का ही इंतज़ार कर रहे हैं। और देखिए यहाँ से फिर से हम निकल चुके हैं। बच्चों ने कुछ ज़िद की है आगे वाले राइडर्स को व्हीली वगैरह मारने के लिए, तो बच्चों की बातें सुनते हुए आगे वाले कुछ राइडर्स ने व्हीली वगैरह मारी। बट मैं आज किसी इस तरीके के एक्सपेरिमेंट के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो यहाँ से भी हम आगे जा रहे हैं, और शायद आई होप अब हम कहीं और रुकेंगे नहीं और सीधा पहुँचेंगे अपनी डेस्टिनेशन पे जो है TNT कैफ़े। बाकी मैं पहली बार इनके साथ हूँ, तो आई डोंट नो और कितने टाइम में रुकेंगे। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं TNT कैफ़े, एंड आप जो देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में जो बाइक्स खड़ी हुई हैं, ग्रीन, रेड एंड ग्रीन, देन ब्लैक एंड देन वाइट, ग्रीन, रेड, ब्लैक, एंड उसके साइड में ये सारी बाइकें हमारे ग्रुप में आई हैं। और मेरी Z900 भी आगे खड़ी हुई है राइट हैंड साइड पे, और मेरे अलावा 3 और Z900 थी।
और बहुत अच्छा कैफ़े है, काफ़ी नीचे इसके एक आई गेस कुछ मॉडिफिकेशन या फिर कोई सर्विस सेंटर काइंड ऑफ थिंग है, वो भी TNT की है। उसके अलावा ऊपर कैफ़े है। और चलिए अब हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे अपने नए ग्रुप के एडमिन का, और थोड़ा सा केक भी काटेंगे और इन्जॉय करेंगे। ये नितेश भाई का किया रहा है सारा। धन्यवाद भाई। मेरे को रात में मैसेज देखे, मैंने तो पूछ लूँ भाई से, बोला बताया तो नहीं था। मैं QR कोड दे रहा हूँ। ये वाला आ गया, ये वाला पॉपर आ गया। लगा दो भाई का जो काट रहा हूँ। अरे खुद निकाला यार, आप कर रहे हो। भूख लग रही है क्या? अरे वो नींद में पता नहीं कोकी गंदा हो गया। ब्रेकफास्ट हो गया ख़त्म, ब्रेकफास्ट कर लिया है। खाना बहुत अमेजिंग था, बहुत टेस्टी था। आई हैड 2 कोल्ड कॉफ़ी एंड सैंडविच। सो ये ऐसा दिखता है ये कैफ़े नीचे से। यहाँ पर सारी बाइक्स पार्किंग के लिए भी अच्छी खासी स्पेस इन्होंने बना रखा है। और ये मैंने अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सामने जो बंदा है इसने मेरी बाइक को अप्रिशिएट करा का, और यहाँ जितनी भी Z900 है उसमें सबसे अच्छी आवाज़ आपकी बाइक की है। ये हमारे साथ के राइडर हैं जो अपनी BMW को बैक कर रहे हैं, और सब लोग रेडी हो चुके हैं, धीरे धीरे सब निकल रहे हैं, और हम भी निकल चुके हैं अपनी वापसी की तरफ। घर वापसी बहुत ही मतलब लाइक बहुत जल्दी होती है घर भागने की, क्योंकि अब गर्मी हो चुकी है, थोड़ा जैकेट्स के अंदर गर्मी लगनी शुरू हो गई है। अब सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, कौन कौन आ गए हैं, कौन रह गया है, और अब यहाँ से हम निकलने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा बहुत रश करेंगे, थोड़ा खींचेंगे, थोड़ी बाइक को तेज़ भी चलाएंगे। शायद रूट वो नहीं लेंगे, आज रूट हम चेंज कर रहे हैं। तो ये देखो, ये है हमारा व्हाट वी कॉल लेपर्ड रेल वाला रोड। यहाँ बाइक चलाएंगे थोड़ी तेज, सुनिए आवाज़ बाइक की। और ये मेरा फेवरेट लोकेशन जो कि है साइबर सिटी वाला रोड। यहाँ के अंडरपास और यहाँ के रोड के टर्न्स एंड कर्व्स जो मुझे हमेशा से एक्साइटेड करते हैं। यहाँ बाइक चलाने में बहुत मज़ा आता है, और स्पेशली व्हेन यू आर सराउंडेड बाय सो मैनी सुपर बाइक्स। आवाज़ बहुत ही अच्छी है, सारी बाइक्स लोडेड हैं, और मज़ा ही अलग है इस टनल के अंदर इस तरीके की सिम्फनी साउंड सुनने का। एक मधुर कान में आवाज़ आती है जब ये सारी बाइकें आसपास से निकलती हैं। आज तो इस मधुर संगीत का मैं भी साझेदार हूँ, क्योंकि मैं भी इस धुन के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ। तो आज एक राइडर मुझे बोल रहा था कि इस रोड से जब हम जाते हैं तो आगे पुलिस वाले खड़े होते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी बाइक्स बहुत लाउड है। मैंने उनको कहा नो फेयर व्हेन आई एम हियर। सो फाइनली सब कुछ ख़त्म हो गया, गुड़गांव वाला रास्ता निकल चुका है और हमने दिल्ली में एंट्री कर लिया है। और अब यहाँ से सब लोग धीरे धीरे अपने अपने घर की तरफ जाना शुरू कर देंगे। चलो भाई, मैं तो फिर लेफ्ट हो जाऊंगा अक्षरधाम के लिए। भाई भी लेफ्ट होगा अक्षरधाम के लिए। कौन? आप कह रहे थे? मैं यमुनानगर। भैया आप किधर जाओगे? मैं जाऊंगा। ये तो सबसे काम का बंदा है यार हमारे साथ आज। क्या पता किसी कोने में और बाइक रुक जाए। किधर जाओगे तुम? मैं जाऊंगा वहाँ आपका IP एक्सटेंशन पटपड़गंज। पटपड़गंज, ठीक है ठीक है। मैं तो यमुनानगर जाऊंगा। तो अक्षरधाम की तरफ से जाओगे ना? हाँ बस ठीक है, मैं अक्षरधाम से सीधा गीता कॉलोनी की तरफ निकल जाऊंगा ना। जमुना वो चढ़ जाऊंगा मैं, देहरादून एक्सप्रेस। हाँ ठीक है ठीक है, चले चलो यार।
बढ़िया। ठीक है भाई, ओके। तो फाइनली सब लोग अपनी अपनी लोकेशन पे डिवाइड हो गए हैं। हम भी अपना घर के लिए निकल गए। अब मैं भी अकेला हूँ, सब लोग अपनी अपनी डेस्टिनेशन के लिए डिवाइड हो गए हैं। और बहुत ही बढ़िया राइड रही। इट वाज अ गुड टीम, गुड पीपल, और सब लोगों ने बढ़िया बाइक की। थोड़ी बहुत टिप भी मिली बाइक के बारे में, एंड इट वाज हेल्पफुल फॉर मी। फिलहाल मैं अक्षरधाम मैंने क्रॉस किया। अक्षरधाम से मैं सीधा देहरादून एक्सप्रेस पकड़ूंगा और फिर वजीराबाद उतर जाऊंगा। सिग्नेचर बीच से यू टर्न लेके मैं अपना घर चला जाऊंगा। टाइम हो गया है, 11 बज गए हैं, मतलब और 10-1 मिनट में मैं घर पहुंच जाऊंगा। तो टाइम बहुत ज़्यादा लगा जाते में, क्योंकि बहुत जगह जगह से बंदे पिकअप हो रहे थे और काफ़ी जगह स्टॉपेज लिया था। बट इट वाज अ गुड राइड। Thank you, keep watching me, keep loving me, and do like, share, subscribe if you like this video, and comment also what I can improve. Okay, goodbye guys, love you all. पापा के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।